हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है। तो उसका राइट आंसर है ये चीन के अंदर किया गया है। तो उसके साथ साथ कुछ और जो स्थापित की गई हैं महत्वपूर्ण जो प्रतिमाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। सुनील गावस्कर की जो प्रतिमा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। जो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा राजकोट किला महाराष्ट्र। तिरुवकुल की जो प्रतिमा है सैरगी फ्रांस में। 21 जो फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून उत्तराखंड में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा जो है पंजाब पाकिस्तान में स्थापित की गई। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2025 की तो 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाई गई। उसमें अब आपने ये भी देखना है कि वर्ष 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती है। 150वीं जयंती है। थीम क्या है? एक भारत आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875 1875 को गुजरात में हुआ है। उनको लोहा पुरुष के नाम से भी जानते थे। 1928 में उन्होंने प्रसिद्ध बाराडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था जिसके लिए उनको सरदार की उपाधि मिली थी। और एक चीज़ आप याद रखोगे 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में अनावरण की गई 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसके साथ साथ जैसे इनके नाम से जयंती मनाई जाती है कुछ और प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं जिनके नाम से कई जयंतियां हैं। जैसे महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर चिल्ड्रन डे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल कॉन्स्टिट्यूशन डे अम्बेडकर जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। राजीव गांधी 20 अगस्त सद्भावना जो है डे मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 8वीं जो सभा है कहाँ आयोजित की गई है। तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। हुआ क्या है हाल में ही जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस हैं की 8वीं असेंबली नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने इस असेंबली का उद्घाटन किया। क्या फ़ायदा है? ये सभा का उद्देश्य सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना और सदस्यों के बीच में जो सहयोग है उसको मजबूत करना है। अब क्वेश्चन ये क्या है ISA है क्या? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें इंडिया और फ्रांस ने 2025 में पेरिस COP21 कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरू किया था। मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया में हर सदस्य देश समुदाय तक साफ सस्ती भरोसेमंद सौर ऊर्जा तक पहुँचाना। कब फाउंडेड की गई? 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम भारत में। और जो चेयरपर्सन है आशीष खन्ना के चेयरपर्सन हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप को। अब सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है जो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मैनगुआ जो है उसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये साउथ कोरिया द्वारा हाल में ही दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ और सम्मान दिए गए हैं हाल में ही। विजय जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है वो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन योगदान के लिए जयंत विष्णु नीलाकर को प्रदान दिया गया है। व्रज चंद्रशेखर जो है श्रीलंका को 2025 उर्सला के ली ग्वीन प्राइज दिया गया है। फिक्शन फॉर राकेफोल से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय सांसद 2025 को सखारोव पुरस्कार बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोकोजोबूत और जॉर्जिया की माया आमघेबेली को प्रदान किया गया।
ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 सुनील अमृत को दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का खिताब मिला। जो जापान के पर्सन है कल्चरल मेरिट अवार्ड की विजेता मास्को नोजोवा जो पहली वॉइस एक्टर बनी है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। और डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल द्वारा प्रेसिडेंट मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत की किस कंपनी ने रूस के यूएसी के साथ SJ-100 विमान बनाने का जो समझौता है किया है, तो वह है हॉल द्वारा वो किया गया है। हाल में ही हुआ क्या है, भारत की जो कंपनी है हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ने रूस के यूएसी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर SJ-100 यात्री विमान भारत में निर्माण करने का समझौता किया है। हॉल क्या है, भारत की एक प्रमुख विमान कंपनी है और यूएसी क्या है, रूस की एक सरकारी विमान कंपनी है। और आप ये भी याद रखोगे SJ-100 क्या है, एक सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट है। यह भारत में बनने वाला जो पहला पूर्ण यात्री विमान होगा। अब हॉल के बारे में जानते हैं। हॉल जो है वो भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। स्थापना 1940 में हुई। कार्य क्या है, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स, मुरम्मत और अपग्रेड करना। उत्पादक कौन से हैं, तेजस, ध्रुव, रुद्र, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LTT-40 ट्रेनर। और 2024 में हाल को महारत्न की कंपनी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तमिलनाडु के किस काल की 1000 साल पुरानी जो मूर्तियां मिली हैं, तो उसका राइट आंसर है चोला काल की जो है मूर्तियां अभी देखी गई हैं। स्थान कहाँ है, केतरीपट्टू के पास विल्लमपुरम जिला तमिलनाडु में पाई गई हैं। चोला काल है लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी की। खोज का नेतृत्व इतिहासकार सेन गुडवन ने किया है। मूर्तियां कहाँ से मिली है, अलगयम गांव के आसपास क्षेत्र से। मूर्तियां किससे संबंधित हैं, वैष्णवी देवी, कामारी और एक बुद्ध आकृति भी मिली है। विशेषता क्या है, जटिल निकाशी है और संजीव शिल्प कला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका राइट आंसर है सीवी रंजन को उन्होंने नियुक्त किया गया है। आपको ये भी देखना है कि सीवी रंजन ने पहले भी ये पद पे सेवा दे चुके हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सीवी रंजन को कोटक महिंद्रा में जो है पार्ट टाइम चेयर जो है मैन के रूप में नियुक्त किया है। इनकी अवधि 1 जनवरी 2026 से 21 अक्टूबर 2027 तक रहेगी। यह नियुक्ति आरबीआई की अनुमति से ही की गई है और जो CS जो रंजन है पहले भी इस पद पर सेवा दे चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जारी जो नवीनतम ICC पुरुष जो बल्लेबाजी रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर किस खिलाड़ी ने हासिल किया है, तो उनका जो नाम है वो है रोहित शर्मा ने ये अपने नाम किया है। तो उन्होंने क्या किया है, भारतीय सलामी जो बल्लेबाज है रोहित शर्मा ने पहली बार ICC पुरुष बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान लिया है। वो 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिनको ये रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचे हैं। तो पहले 4 कौन से हैं, पहले हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल ने इस सूची पर सबसे ऊपर हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यशिता ने 2025 में एशिया युवा खेलों में लड़कियों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो उसका जो राइट आंसर है स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। तो ये हाल में कहाँ हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, बहरीन में हुआ है। वर्ग कौन सा था, 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती। विजेता कौन है, यशिता ने जो कजाकिस्तान की जैडर मुक्का को हराकर सोना जीता है। उसके साथ साथ कुछ और पदक भी जीते गए हैं। सिंड्रेला दास और सार्थक आर्या ने मिक्स डबल टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है। अनंत देशमुख ने 66 किलोग्राम के अंदर मुक्केबाजी बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दी गई है, तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो हाल में ही हुआ क्या है, इंग्लैंड, ये कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के हैं और कौन थे, पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को विंडसर
कैसल में आयोजित एक समारोह में राजकुमारी एनी ने क्रिकेट में योगदान के लिए उनको नाइटहुड की से सम्मानित किया है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 188 मैचों में 704 विकेटें ली थी। यह जो टेस्ट इतिहास है मैथ्यू मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद जो तीसरे सफल गेंदबाज हैं। जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड में 194 एक दिवसीय मैच में 259 269 क्रिकेट जो विकेट ली हैं, और उसके साथ साथ वह इंग्लैंड के लिए ओडीआई में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। बट उन्होंने जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो उनका नाम है नमित बीर सिंह वालिया ने ये जो नाम है अपने नाम किया है। तो रिसेंट क्या हुआ है, पंजाब के नमित बीर सिंह वालिया हाल में ही फ्रांस में तीसरे जो एनएमएस अंतर्राष्ट्रीय जो मास्टर्स टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल करके शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पंजाब के दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले जो दुष्यंत शर्मा हैं पंजाब के, उन्होंने फरवरी 2022 में ये पद जो है अपने नाम के मास्टर टूर्नामेंट जो है इंटरनेशनल मास्टर बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD 2025 का 7वां जो एडिशन हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो उसका नाम कहाँ पर किया गया है, वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। तो हुआ क्या है, जो भारतीय नौसेना है इंडियन नेवी ने 28 से 30 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जो मानेकश केंद्र में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद जो है इंडियन पैसिफिक रीजनल डायलॉग के 7वें एडिशन की मेजबानी कर रहा है। यह समुद्री नीति सहयोग और वार्षिक शिखर स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्याण सिंह नगर को किस राज्य का 76वां जिला बनाया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है ये उत्तर प्रदेश द्वारा रिसेंटली बनाया गया है। हुआ क्या है, ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह नगर नाम का एक नए जिले का गठन की घोषणा की है। यह राज्य का 76 जिला बनेगा। इस गठन अलीगढ़ के अतरौली और गगरी तहसीलों और बुलंदशहर की डबाई तहसीलों को मिलाकर किया गया है। इस जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह के सम्मान में रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 4000 साल पुरानी जो हड़प्पा कारवांसराय हैं वो कहाँ पर मिली है? तो उसका जो राइट आंसर है वो गुजरात में पाई गई है। तो हुआ क्या है, हाल में ही गुजरात के जो कच्छ के कोटड़ा बदाली में 4000 पुरानी जो हड़प्पा बस्ती की पहचान सबसे पुरानी ज्ञात करावासराय के रूप में की गई है। यह एक किलाबंद ग्रामीण पड़ाव था जो 2300 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच में लंबी दूरी में व्यापार का समर्थन करता है। यह खोज पुणे स्थित डेक्कन कॉलेज, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट और ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई है। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्कृष्ट जो प्रेस्टेस्ट जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है आउटस्टैंडिंग, उसके लिए ICI अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये दिया गया है। तो हुआ क्या है, हाल में ही जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मौजूदपुर मजलासी पार्क कॉरिडोर के लिए आउटस्टैंडिंग प्रेस्टेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए ICI अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार DMRC को दिसंबर 2025 में हैदराबाद में आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस ACEC के दौरान औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि भारतीय सेना ने किसके द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी सॉफ्टवेयर जो है डिफाइंड रेडियो जो है SDR को खरीद के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका राइट आंसर है ये DRDO। तो हुआ क्या है, रिसेंट में जो भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित अपने पहले स्वदेशी सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर को खरीद के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।